आज हम लोग शुरू करेंगे शेयर्स, स्टॉक्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, हाँ भाई। तो बच्चों, क्या है शेयर, क्या है स्टॉक्स और क्या है डिबेंचर्स। सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे बच्चों शेयर्स पर, है ना। कि शेयर क्या होता है, शेयर किसको बोलते हैं। हालांकि आप लोग सभी शेयर वर्ड से बहुत पहले से परिचित हैं कि जैसे एक बहुत बड़ी सी कंपनी है, उसको किसी प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट उसने लिया और उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसको कुछ पैसों की जरूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए टाटा ग्रुप को 1,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ी, तो अब 1,000 करोड़ रुपए अवेलेबल करा पाना किसी एक बंदे की बात तो है नहीं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि कुछ अपनी कंपनी के शेयर यानी कुछ कंपनी के बॉन्ड टाइप के इश्यूज करते हैं, जिनको हम शेयर बोलते हैं। और हर शेयर की वो वैल्यू फिक्स करते हैं कि साहब ये 10 रुपए का शेयर है और हमने मान लीजिए 100 करोड़ शेयर निकाल दिए। तो 100 करोड़ शेयर जब 10 रुपए का निकाला तो 1,000 करोड़ रुपए के शेयर उन्होंने मार्केट में निकाल दिए। अब लोग उनको परचेज कर लेते हैं या लोग उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो इन्वेस्ट करता है उसको इन्वेस्टर बोलते हैं। वो इन्वेस्टर जो पैसा देकर नंबर ऑफ शेयर्स खरीदता है या नंबर ऑफ बॉन्ड्स खरीदता है, उनको हम शेयर्स कहते हैं। और अब वो कंपनी के में उस तरीके से पार्टनर हो जाता है, एक छोटा सा पार्टनर उसके अंदर हो जाता है। तो यानी सही मायने में शेयर देखा जाए, सही मायने में देखा जाए तो शेयर क्या है। शेयर किसी भी कंपनी में हम कुछ पैसा इन्वेस्ट करके उसकी हिस्सेदारी को खरीदने को कहते हैं। करेक्ट बात। अब इसमें कुछ छोटे छोटे वर्ड्स बेटा हमें समझने पड़ेंगे कि शेयर के अंदर क्या छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं। तो मैं चलता हूँ, शुरुआत करता हूँ कुछ डेफिनेशन लिखने के साथ, है ना। तो चलिए देखेंगे, जरा समझेंगे मुझे। सबसे पहले शेयर, शेयर क्या होता है, एक डेफिनेशन लिखता हूँ, ध्यान से सुनिए। शेयर, शेयर की डेफिनेशन, when a company needs a large sum, a note को अभी नोट कर लो, large sum of money, then they divide the estimated or required money into some parts. ठीक, और किन के लिए, फॉर some persons who interested in their business, in its business, जो उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो, ठीक, एंड वांट टू जॉइन, और जॉइन करना चाहिए। तो जो डिवाइड किया तो ईच सच पार्ट, इस तरह के पार्ट को इज कॉल्ड अ शेयर, एक शेयर कहा जाता है। ईच सच पार्ट इज कॉल्ड अ शेयर, ठीक। एंड जो बंदा खरीदता है, ईच पर्सन हु परचेज या हु बाय वन और मोर शेयर, एक या एक से ज्यादा शेयर जो खरीदता है, इज कॉल्ड इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड इन्वेस्टर, ठीक है। या इसको हम लोग शेयर होल्डर्स भी कह सकते हैं। शेयर होल्डर, ये हमारे शेयर की बेसिक डेफिनेशन हो गई कि शेयर किसको कहते हैं, शेयर का मतलब क्या है। बट शेयर को समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे वर्ड्स को समझना होगा। आप लोग हालांकि कॉमर्स वाले हैं, जानते हैं। सबसे पहले नॉमिनल वैल्यू,
नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? हाँ भाई गोयल साहब बता सकते हैं नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? भैया फेस नॉमिनल वैल्यू। एग्जैक्टली, शाबाश। फेस वैल्यू भी कह सकते हैं और प्रिंट वैल्यू भी कह सकते हैं, प्रिंट वैल्यू भी कह सकते हैं। तो अगर मैं इसकी सीधी डेफिनेशन दूं द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू। क्या कहलाती है? नॉमिनल वैल्यू। इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम डिनोट करते हैं एनवी, नॉमिनल वैल्यू, एनवी। बहुत सारी जगह पर इसको एफबी भी लिखा जाता है, फेस वैल्यू भी लिखा जाता है, ध्यान रखिए, ठीक है। हाँ भाई एक और वर्ड की तरफ जाता हूं, दूसरा वर्ड है मार्केट, मार्केट और कैश वैल्यू भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। मार्केट वैल्यू बोलो या कैश वैल्यू बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। तो द प्राइस ऑफ अ शेयर एट एनी टाइम is called market. It is denoted by, किससे डिनोट करते हैं? It is denoted by MB, M dot मार्केट, ठीक। एक और वर्ड इसमें बार बार देखा जाता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, कुछ वर्ड है एट पार। एट पार क्या मतलब है, कोई बताएगा कि भाई कॉमर्स वालों एट पार का मतलब बता सकते हैं? लाइक ठाकुर, एट पार का मतलब क्या? भैया मतलब उसको नॉमिनल वैल्यू पे ही मांगा जाता है, उसमें कोई भी एसपीआर नहीं जोड़ा जाता। एग्जैक्टली, यानी व्हेन द नॉमिनल वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू आर सेम, तो गुड, मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू जब सेम होती है तो कहा जाता है देन इट इज कॉल्ड देयर शेयर एट पार, ठीक। अच्छा था, एक और वर्ड आता है, आप लोगों ने सुना है सबने, एबव पार। इसको कभी कभी कुछ किताबों में आप लोग इसे एट प्रीमियम भी सुनेंगे, प्रीमियम भी कहेंगे हम इसे। हाँ भाई कोई बताएगा क्या होता है एबव पार या एट प्रीमियम का मतलब क्या बच्चों? इफ कोई बताएगा? भैया जैसे डिस्काउंट पे देते हैं वैसे ही रेट बढ़ा के प्रीमियम पे देते हैं। व्हेन मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है और नॉमिनल वैल्यू कम बेटा, ध्यान रखिए। व्हेन नॉमिनल वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू, यानी मार्केट वैल्यू ज्यादा है ना, देन शेयर इज कॉल्ड एट प्रीमियम या एबव पार, एबव पार। जल्दी से नोट करिएगा, एक दो वर्डों की तरफ और आते हैं फिर समझेंगे कुछ कोटेशंस को। जल्दी से नोट करिए, फटाफट से नोट करिएगा। जल्दी से। हाँ भाई जो ले लिया, स्क्रीनशॉट नोट कर लिया। कार्तिकेय, गोपिका, अलीवाल, रफरू, कर दो भैया। हाँ भैया। ठीक है बेटा, चलो। तो अब इसके बाद मैं और आता हूँ, आगे बढ़ता हूँ कुछ और वर्डों की तरफ। ठीक है, वर्ड बार बार आएंगे, एक पार, एब पार,
या एक्टिनियम, तो इनका मतलब हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। हाँ भाई, आता हूं अगले वर्ड की तरफ बच्चों, बिलो पार और एट डिस्काउंट। बिलो पार और एट डिस्काउंट, हाँ भाई बता सकते हैं गोपिका क्या मतलब है इस बात का। When nominal value is greater than its market value, यानी nominal value बढ़ी, then share is called at discount. At discount, at discount बोला जाता है शेयर, ठीक। ये कुछ वर्ड है जो आपके काम में आएंगे। इसी के साथ इसमें एक वर्ड आप लोगों ने सबने सुना है, डिविडेंड। अब कोई मुझे बताएगा डिविडेंड का मतलब क्या? आप लोग तो बहुत अच्छी तरह जानते होंगे डिविडेंड। तो ठाकुर क्या होता है डिविडेंड? या जो वो पे की जाती है उन्हें, क्या दी जाती है? पे किया जाता है जो उन्हें शेयर्स के बदले, मतलब प्रॉफिट का जो पार्ट होता है। Exactly. The profit which company pay for the investment of shareholder is called dividend. डिविडेंड का मतलब क्या होता है बेटा कि कंपनी ने जैसे मान लीजिए कि 1000 करोड़ रुपए के किसी प्रोजेक्ट के लिए अपने शेयर बांटे थे और कंपनी को प्रॉफिट हुआ उसमें 500 करोड़ रुपए का, तो कंपनी का बोर्ड मेंबर चेक तय करता है कि हमें उसमें से कितना अमाउंट अपने शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, तो वो शेयर होल्डरों को उस हिसाब से अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब इस डिविडेंड को थोड़ा समझने की जरूरत है कि डिविडेंड किस तरह से हमारे में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए कुछ समझिएगा, छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिविडेंड जो होता है, देखो जिस नोट को ध्यान से सुनिए, डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन ऑन इट्स फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू पर कभी डिविडेंड नहीं दिया जाता, डिविडेंड फेस वैल्यू पर दिया जाता है। यानी जैसे कंपनी ने 10-10 रुपए के शेयर जारी किए तो वो 10 रुपए पर ही परसेंटेज, कुछ प्रॉफिट परसेंटेज लगाकर शेयर करेंगे। मार्केट से वैल्यू से कभी भी डिविडेंड का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखिएगा। डिविडेंड हमेशा किस पर दिया जाएगा, क्योंकि आज कैलकुलेशन आप करेंगे बहुत सारी डिविडेंड्स की, तो डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। करेक्ट है। दूसरी डेफिनेशन में यहाँ पर लिखूंगा, दूसरा नोट लिखूंगा यहाँ पर, डिविडेंड always expressed as the percentage of face value। मतलब जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी ने 10 रुपए का शेयर जारी किया था, यानी उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए की थी, और कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 1 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया, 1 रुपए पर शेयर का। तो एक तरीके से 10 रुपए का 10 रुपए पर 1 रुपए, यानी कि 10% का डिविडेंड उन्होंने उसको दे दिया। तो डिविडेंड हमेशा परसेंटेज में बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। 10% का डिविडेंड, 15% का डिविडेंड, 20% का डिविडेंड, तो जितना भी उन्हें डिविडेंड देना है वो हमेशा फेस वैल्यू का परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई सबको? ठीक, बात क्लियर होगी सबको बेटा? डिविडेंड का मतलब क्या? ठीक, अब कुछ छोटे छोटे स्टेटमेंट्स को समझते हैं, ध्यान रखिएगा। सम स्टेटमेंट समझते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत आएंगे बच्चों। जैसे जिधर लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट समझना जो मैं लिख रहा हूं, 10% 200 शेयर एट 245 या 250 लिखता हूं, इजी कैलकुलेशन 250। इस पूरे स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो देखो इसमें 3 बातें आ रही हैं, 10% 200 शेयर, रुपीज 200 शेयर
200 शेयर एट 250। तो इसका मतलब सीधी तौर पर ये हो गया कि जो दोनों है ये तो हुई थी फेस वैल्यू। हाँ भाई, फेस वैल्यू कितनी हो गई 200। तो ऐसे स्टेटमेंट जब भी आए तो ये तो फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई जो ये है 250। डिविडेंड कितना हो गया 10%। 10% किसका 200 रुपए का, 10% ऑफ 200, यानी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो एक तरीके से रुपए 20 हो गया, रुपए 20 का डिविडेंड हो गया, करेक्ट। तो अब इनकम, अब इसका मतलब क्या हो गया कि इनकम फॉर रुपीज 250 इज 20 रुपीज, 20। तो बच्चों ये स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया। पूरे स्टेटमेंट में हमने क्या कहने की कोशिश की, क्यों बेटा, वो जो इनकम पूरी एक साल के लिए मानी जाती है फॉर 1 ईयर, एक साल के लिए, ध्यान रखिए, एक साल के लिए इस पूरी इनकम को हम बोलते हैं। तो पहले स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ गया सबको कि रुपीज 200 का मतलब फेस वैल्यू एंड 250 मतलब उसकी मार्केट वैल्यू 250 है, ठीक। परसेंटेज यानी डिविडेंड को शो कर रहा है, डिविडेंड निकाल दिया, और डिविडेंड ही हमारी क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। बात ज्यादा क्लियर हो गई, ठीक। अब एक और स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 10%, एक और स्टेटमेंट बचा, स्टेटमेंट के मतलब निकालना सीखिए। 10% ₹100 एट अ डिस्काउंट ₹10, ये लिखा। हाँ भाई, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखो क्या लिखा है, 10% ₹10 एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10, ये लिखा, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या हो गया, जरा समझ के देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर मतलब हो गया फेस वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर भैया 100 रुपए। मार्केट वैल्यू क्या हो गई, डिस्काउंट का मतलब होता है कम, यानी कि 100 में से 10 रुपए घटाए तो मार्केट वैल्यू कितनी जाएगी 90। डिविडेंड, डिविडेंड क्या मिला 10% किसका, माल फेस वैल्यू का, यानी कि 100 का, तो ये हो गया ₹10। तो ये हो गया। अब इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि इनकम फॉर ₹90 is ₹10 for 1 year, 1 year। मेरी बात आपको समझ में आ गई मैंने क्या लिखा, तो भाई ये दोनों स्टेटमेंट का मतलब क्लियर हुआ। स्टेटमेंट को कभी अगर ऐसे आए तो बच्चों, ठीक। एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट करो, जिसको जो सेव करना है। हाँ भाई, नोट हो गया आपका। हाँ जी, चलिए तो मैं रख करूँ बच्चों इसको। रफ कर रहा हूँ बच्चों।
चलिए सर, अब मैं आता हूं अगली बात की तरफ। ये तो रही हमारी पहली बात। एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, जरा आप मुझे इसका मतलब बताइएगा। हाँ भाई, तो मुझे बताएगा इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा जल्दी से क्लास में। कार्तिकेय वर्मा। भैया हाँ हाँ भैया, चलो बताओ, मैं बताओ, कोई बताओ, कार्तिकेय बताओ। भैया इसकी फेस वैल्यू 500 है और मार्केट वैल्यू 600 है। फेस वैल्यू 500 हो गई, ठीक है। मार्केट वैल्यू 600। 600 हो गई, ठीक है, डन। डिविडेंड डिविडेंड क्या हो गया? 50 रुपए नहीं, 500 75 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, 15% ऑफ 500 यानी कि 15/100 इंटू 500, तो यानी कि 75, ठीक है। और इनकम क्या बोलेंगे भाई? इनकम भैया 75 हो जाएगी भैया, किस पर? 600 पे। सबको समझ में आ गया बच्चों? तो इन स्टेटमेंट्स का मतलब निकालना क्लियर हो गया? कैसे निकालेंगे स्टेटमेंट का मतलब? गोयल, गोपिका, कालीवाल, विनायक, ठीक। तो बच्चों ये तो रहा हमारा अब हम चालू करते हैं काम को, क्योंकि अब हमने सब कुछ समझ लिया है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल शुरू करेंगे। आप लोगों को अपनी अपनी बुक्स को खोल लीजिए यार, एक एक दो एग्जाम्पल्स पढ़ना शुरू करते हैं। एक सवाल बोर्ड पर लिख रहा हूं, जरा आप मुझे बताइएगा, विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट? एक सवाल बोर्ड पर लिख रहा हूं, मैंने 2 कोटेशंस लिखी हैं आप लोगों के लिए। पहली है 7% ₹100 शेयर्स एट ₹120, और एक लिखी है मैंने 8% ₹10 शेयर एट ₹13.5। हाँ भाई, बता सकता है कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है? भाई जिससे प्रॉफिट ज्यादा हो वो बेटर है, जरा चेक करके बताओ कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर है एक साल। चलिए बताइए। हम्म, जल्दी से कोई बताए फटाफट से। हाँ भाई, कार्तिकेय कौन सा वाला? पहला वाला? हाँ भाई, कार्तिकेय कह रहा है पहला वाला ज्यादा बढ़िया है। तो भाई ठाकुर, हाँ भैया फर्स्ट वाला, क्योंकि वो 7 रुपए दे रहा है, दूसरा वाला से 0.8 दे रहा है। तो पहला वाला 7 रुपए कितने रुपए पे दे रहा है? 100 रुपए पे। कैपिटल नहीं देखोगे क्या भाई? तो भैया प्रॉफिट तो ज्यादा है पर 1 साल के अंदर। तो एक साल के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट तो देखो। चलो अब निकालते हैं भैया। डिविडेंड निकलता है फेस वैल्यू पर, तो अगर मैं यहाँ से डिविडेंड निकालने बैठूं तो 7% ऑफ ₹100। भैया 7% ऑफ ₹100 का मतलब हो गया आपका 7 रुपए का। पर 7 रुपए कितने पर? 120 रुपए पर, यानी कि 100 इन्वेस्टमेंट ऑफ 120 इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹120। प्रॉफिट इज कितना? प्रॉफिट है भैया 7 रुपए का। तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1
ये दोनों को एक जगह कर लेते हैं, तो 100 कर दो या 1 कर दो। प्रॉफिट कितना होगा बच्चों? 7/1 आएगा कि नहीं आएगा? क्यों भाई? 7 रुपए 7/20 आएगा कि नहीं? क्यों बच्चों? ठीक। अच्छा, अब इस पर निकालो डिविडेंड। डिविडेंड क्या कहता है? इस पर डिविडेंड क्या कहता है, जरा निकालो बच्चों। बोले 8% ऑफ ₹10, यानी कि 8/10 कितने रुपए पर? 13.5 रुपीज पर। तो लिखूं तो इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹13.5, प्रॉफिट इज 8/10। तो 1 रुपए के इन्वेस्टमेंट पर कितना प्रॉफिट होगा? 8/10 इंटू 13.5, यानी कि 8/135 हो गया या नहीं? तो बच्चों चेक करो अब कौन ज्यादा है। जो ज्यादा हो वो इन्वेस्टमेंट बेटर है, क्योंकि आप ये भी तो देखो कि आप जो एक ही शेयर थोड़ी ना खरीदोगे भाई। आप पर अगर 10,000 रुपए है तो या तो 10,000 रुपए से इसके शेयर खरीदोगे या 10,000 रुपए के इसके शेयर ज्यादा आएंगे मान लो। तो हमें ये देखना है कि भैया प्रॉफिट किस पर ज्यादा हो रहा है, वो हमें देखना है 10,000 रुपए पर। तो मेरी बात समझ में आ गई? कार्तिकेय, अंशिका, विनायक, क्यों बच्चों? तालिबा, शुभी, गोपिका, क्लियर हो गया बच्चों? तो हमें सबके इक्वल पर काम करना होता है। ये नहीं कि केवल प्रॉफिट ज्यादा है, भैया यहाँ पैसे भी तो ज्यादा लग रहे हैं, पैसे इतने ज्यादा लगा कर इतना मिल रहा है, या कम पैसे लगा कर भी इतना मिल रहा है। तो जो ज्यादा दोनों को सेम अमाउंट करने के बाद जो बचे वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर हो गया बच्चों या नहीं? क्या बेटा? ठीक है, चलिए साहब अब एक आध दो सवाल और देखते हैं, आपकी बुक्स पर आ जाते हैं। चलो हाँ भाई, एग्जाम्पल 1 पढ़ लीजिएगा यार आप एक्सरसाइज में से। एग्जाम्पल 1 पढ़िए, क्या कह रहा है? A man invests ₹1120 in a company paying 6% dividend when its ₹100 shares can be bought for ₹140। हाँ भैया, कोई मुझे इस सवाल में बताएगा फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, डिविडेंड की रेट क्या क्या होंगे, कितने शेयर आएंगे? क्यों बताओ? हाँ भाई विनायक ठाकुर, एग्जाम्पल 1 में फेस वैल्यू कितनी होगी? 100, मार्केट वैल्यू 140, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना इन्वेस्ट अमाउंट कर रहा है? 11,200। 11,200। हाँ, तो कितने शेयर आएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे 11,200 में? क्या भाई ठाकुर? भैया 140 से कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। बिल्कुल, क्योंकि मार्केट वैल्यू से ही तो हमें शेयर मिलेंगे। कंपनी ने फेस वैल्यू की उस पर हमें शेयर नहीं मिलेंगे, मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर हमें शेयर मिलेंगे। तो मेरे बच्चों 80 शेयर्स आ गए। ठीक है, अब क्या पूछा उन्होंने? डिविडेंड। डिविडेंड का रेट क्या दिया हुआ है बेटा? 6%। 6%, ये उन्होंने डिविडेंड का रेट दिया हुआ है। चलिए साहब प्रॉफिट निकालें क्या? हाँ भाई, डिविडेंड निकाला जाता है हमेशा फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू का मल्टी और कितने शेयर हमने खरीदे हैं बच्चों? 80। तो कुल मिलाकर कितने का डिविडेंड मिलेगा हमें बच्चों? 480। क्यों भाई, समझ में आ गई सबको ये बात? ठीक है, क्या था बात क्लियर? अच्छा, अब उन्होंने सेकंड पार्ट में इसी में पूछा है भैया, ये तो इसकी एनुअल इनकम, डिविडेंड इज लाइक इनकम। सेकंड पूछा है परसेंटेज इनकम में बता दीजिए सर, परसेंटेज इनकम क्या होगा? परसेंटेज निकालने के लिए भैया कितने रुपए मिले हैं? 480। किस पर मिले हैं? 1120। तो इसका इंटू 100 कर दो बच्चों, काट पीट लेना, जो भी आ जाए वो उसका प्रॉफिट परसेंटेज हो जाए। तो मेरी बात सबको समझ में आ गई मैंने कैसे किया? क्या भाई शुभी, हाँ भैया। गोपिका, कार्तिकेय,
ठीक, ठीक है। चलो एक आध सवाल और पढ़कर देखते हैं क्या कह रहे हैं सवाल में। जरा एक आध सवाल और मेरे संग रीड करिएगा। एक्सरसाइज निकाल लीजिए 13.1। सभी लोग चलो एक सवाल करो मेरे लिए। 13.1 का थर्ड सवाल करो। 13.1 का थर्ड सवाल करेंगे अपने आप सभी लोग मतलब निकालते हुए। सभी ट्राई करें। आंसर चाहिए। अब शॉक्स पे नहीं आता, ये शूज पे नहीं आता, ठंडी चलो कर रहे हैं सभी। वेट कर रहा हूँ, सभी लोग जल्दी से करें, हो जाए तो मुझे बताएं। 1800 शेयर है 100 रुपए वाले, इनमें 15% का डिविडेंड मिलता है। एक तो उसका एनुअली डिविडेंड क्या होगा, यदि वो 40% प्रीमियम पर खरीदता है तो उसका इन्वेस्टमेंट कितना होगा। जेमिन से क्लास कितने में से बेटा, जेमिन से क्लास कितने में से और सारा काम और वो हाँ शाम से पहले होगा। हाँ हेलो क्यों तो पहले आपने मुझसे कहा था कि मुझे 11 बजे के लिए लेने के लिए मुझे वो खरीदना कौन से टाइम बताया 11 से 11 है ना, 11:30 से 11:30 से 1 बजे तक मैं लेता हूँ 2 बजे तक पिछली बार भी तो 2 बजे गई थी आपने भाई। हाँ सच्ची मेरे तो गई थी। तो आज भी वैल्यू कितने बजे है, आज वैल्यू कितने बजे है। नहीं मुझे तो जो पिछली बार था वही मैंने उसी हिसाब से लगाया, मैं तो बार-बार ही ना इसलिए बार कर सकता हूँ, सवा 12 बजे लिखता हूँ। अरे यार आपने मुझसे क्या, आपने मेरा हर बार नहीं रिदम में नहीं ले रिदम में नहीं ले पाते ना, दो बैच हो जाते हैं ना मेरे, एक अप्लाई का हो जाता है एक करवा में हो जाता है। भाई साहब एक्चुअली में पॉसिबल इसलिए भी है तो ट्यूशन मेरा मैं बताऊं 10 बजे से स्टूडेंट पढ़ता है नहीं किसी का फ्री का ट्यूशन है। आप बताओ कैसा ट्यूशन बनेगा भाई। संडे को सुरेश सर का भी ट्यूशन है, पूछा भी पर मैंने बच्चों से पूछा भी आप 12 से कर लो 12 से कर लो 12 से आप 11 से 12 से 11 से और 1:30 से 12 से